नमस्कार किसान मित्रों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज हमारी विजिट है प्रभु श्री राम की प्रथम शिक्षा स्थली बक्सर नगरी में। और यहाँ एक बहुत ही पुराना डेयरी फार्म है जो कि 30 वर्षों से इसको संचालित किया जा रहा है। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा कि आप डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन वीडियो देखकर कभी मत नहीं कीजिए। हम आपको जो वीडियो में बताते हैं वो एक सिर्फ आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। कहीं भी आपको डेयरी फार्म शुरुआत करना हो, कहीं से आप ट्रेनिंग ले या कहीं से आप सीखें, कहीं विजिट करें, उसके बाद ही आप डेयरी फार्म को जो है खोलें। तो हम यहाँ के ऑनर से बात करेंगे कि कैसे इनका रख रखाव होता है, इतने बड़े डेयरी फार्म को वो कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से इनका रख रखाव करते हैं, क्या इनके पास प्रॉफिट है, क्या लॉस है, किस पॉइंट पर लॉस होता है, किस पॉइंट पर प्रॉफिट होता है। सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। और साथ में लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप फार्म का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी पुराना डेयरी फार्म है। और इस फार्म पर गायों को इस तरह बांधा गया है ताकि एक गाय दूसरे नाद में न जाए, दोनों साइड रस्सी से बांधा गया है। और इस फार्म पर सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं, अक्सर डेयरी फार्म में गंदगी फैला रहता है, लेकिन यहाँ पर डेयरी फार्म में सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया है। और इस फार्म की लंबाई 150 फीट है और चौड़ाई 35 फीट है। आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी नस्ल की यहाँ पर गाय है। इस गाय का थन देख सकते हैं। और ये सारी गाय जो है HF क्रॉस में भी है, गिर गाय भी है और गिर में भी क्रॉस है। देख सकते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये साहिवाल और जर्सी का क्रॉस ब्रीड है ये, और HF क्रॉस में ये ब्लैक एंड वाइट की ये बछिया है। और यहाँ पर इस फार्म पर एक गिर गाय का बछिया देखने को मिला, जो 90% गिर गाय है। और ये मात्र 9 महीने की बछिया है। काफ़ी खूबसूरत बछिया है, आप देख सकते हैं। और एक और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का दाना पानी दिया जाता है। तो ये दयाल पशु आहार है, यही जो है इस फार्म पर दिया जाता है। और इस फार्म पर दूध को ले जाने के लिए एक वैन भी है, जो इसी से दूध ले जाया जाता है। और यहाँ पर पनीर भी बनाया जाता है इस डेयरी फार्म पर, आप देख सकते हैं। ये शाम को सेल होने के लिए जाएगा। और यहाँ पर जो अनाज दिया जाता है गायों को, पका करके दिया जाता है। आप देख सकते हैं, पानी को गर्म किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। और ये गाय रात में बच्चा दी है, इस गाय को आप देख सकते हैं। नमस्कार सर, आपका नई कृषि दर्पण में स्वागत है। सर, आपका नाम? दिनेश राय उर्फ दिनेश चौधरी। तो सर, ये डेयरी फार्म कहाँ पे स्थित है? ये अहिरौली में अभी स्थित है। हमने स्टार्ट किया था सिविल लाइन से। सिविल लाइन बक्सर से स्टार्ट आपने किया? वही अपना मकान है। तो सर, ये कितने वर्ष पहले आपने इसको शुरुआत की थी इसकी? 91 में स्टार्ट किया। 91 में स्टार्ट की थी। कितनी गाय से सर? एक गाय से स्टार्ट। एक गाय से आपने इसकी शुरुआत की थी। तो सर, जब आपने शुरुआत की थी तो आपको किस तरह की परेशानियां जो आई थी? एक गाय में तो कुछ परेशानियां हमको नहीं आई। तो मन हुआ कि इतना कमाई हो रहा है। उसके बाद हम 6 गाय किए, उसमें हमको परेशानी हुई। नॉलेज नहीं था, तो हमारे पास डॉक्टर का अभाव था। तो हम बक्सर के टॉपर डॉक्टर विद्यासागर से संपर्क किए। उन्होंने हमको बहुत मदद की और अच्छा शिक्षा भी दी। और उन्हीं का बदौलत आज है कि हम लोग, हमारे भाई या चाहे हम लोग या हमारे के यहाँ स्टाफ हैं, सब शिक्षित हो गए हैं कि कैसा है, क्या खाएगी, कैसा दूध देगी, माने क्या तबीयत है इसका ख़राब, सब हमारा स्टाफ भी पकड़ लेते हैं लोग, क्योंकि अनुभव हो गया है। मतलब कि इसके लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया, आपने धीरे धीरे इसको चलाते चलाते आपने सीख लिया। जी। अब आप इसमें परिपक्व हो चुके हैं। हाँ, हम तो लगभग 20-25 डेयरी खुलवा चुके हैं। जो आता है उसको हम बताते हैं ये तरीका, ये रख रखाव, खान पान कैसे खिलाइएगा तो कितना दूध निकलेगा। तो शुरुआत में आपने जो है गायों को लेकर क्या क्या परेशानियां झेली? कभी थनैली हो जाता था, बुखार हो जाता है, माने गाय एक दो मर गई, नहीं समझ में आया क्या रोग है।
इस कारण से जो है वो हाँ, गाय मर गई। मर भी गई। तो इसके लिए हमने बहुत इस पर रिसर्च किए, क्यों हो रहा है, तो उसका उपाय ढूंढकर अब हमारे पास कोई परेशानी, कोई आता है पूछने उसको भी उपाय उसको बताते भी हैं। आप मदद कर देते जी हैं। जी जी। तो सर अभी आप इसको कैसे मैनेज करें? अब तो हमारे पास तो सब सारी की सारी सुविधाएं हैं आपके पास, आप इसको सब मैनेज ट्रेंड हैं, करें। हम लोग ट्रेंड। भाई भी हैं, सब हैं। तो ये सर एक व्यक्ति अगर डेयरी फार्म को खोलना चाहता है तो वो गाय पहचानने का उसके सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है? डेयरी फार्म में किस तरह की गाय रखनी चाहिए? देखिए, दोगला किस्म का संकर नस्ल का जो भी ब्रीड रखेगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग का क्लाइमेट है बहुत गर्मी में फ्रीजन हम लोग के यहाँ नहीं सक्सेस है। आपके यहाँ गर्मी में फ्रीजर नहीं सकते? नहीं सक्सेस है। कोई भी रखेगा आपको जो है दोगली ही क्रॉस हाँ, नहीं रखनी क्रॉस ही ब्रीड रखिएगा, रखिएगा। गिरी रखिए, सहीवाल क्रॉस रखिए, या जर्सी क्रॉस रखिए, रोड क्रॉस रखिए। हमारे पास सब क्रॉस है। आपके पास सारी की सारी जब पशु है क्रॉस में है। तो सर आप इनको खाने में क्या क्या देते हैं? हम इसको खाने में दयाल पशुहार देते हैं। बहुत पशुहार है मगर दयाल अच्छा है। दयाल अच्छा है, आपने दयाल का वो भी हो चुका हाँ, है। दयाल 20 वर्ष से चला रहे हैं। उसके बाद जौ देते हैं, जनीरा देते हैं, कैल्शियम देते हैं, गुड़ देते हैं, मिनरल देते हैं, नमक देते हैं। तो सर जितनी भी चीज़ें आप देते हो वो किस मात्रा में देते हैं? तो जैसा गाय है दूध देती है 30 केजी, हमारे पास 45 केजी का भी गाय है। अभी वो मौजूद है 45 केजी वाले गाय आपके पास? ये 30 केजी वाली है। ये 30 केजी वाले है अभी। और एक और उधर भी है, उस साइड में है। हाँ। हाँ, तो उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो मतलब कि उनके वजन के अनुसार, उनके दूध के अनुसार आप उनका डाइट देते उसको हैं? डाइट दे रहे हैं। सर तो अभी आपके पास कुल कितनी पशु है, गाय और बछिया मिला के? 70-80 हो जाएगी। 70-80 है। सर अभी मिल्किंग में कितनी है? 40 है। तो सर आप जो इनको भोजन देते हैं वो किस हिसाब, एक गाय पर आपको जो है कितना कितना भोजन देते हैं अभी? एक गाय पर 2-2.5 किलो कुटी है। अच्छा, उसके बाद एक टाइम में 8 किलो अनाज है। 8 किलो अनाज है। सर तो आपका दिन का कितना दूध निकल जाता होगा? दिन का दोनों टाइम मिलाकर 5 क्विंटल 6 क्विंटल दूध निकल जाता 5 है। से 6 क्विंटल, यानी कि 500 लीटर से 600 लीटर के बीच में आपका दूध निकल जाता है। तो सर हम तो प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, कि लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं लेकिन मार्केट की कमी में उसको बेच नहीं पाते, और अच्छा फिर बेचने के लिए जो अच्छा रेट उनको नहीं मिल पाता। तो सर आप किस तरह से इस मार्केट को मैनेज करते हैं? हमारा मार्केट है कि आप 15 दिन वेट कीजिएगा तो आपको दूध मिलेगा। वेटिंग में रहते हैं लोग हाँ। आपसे दूध लेने के लिए? क्योंकि हमारा दूध गारंटेड दूध है, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, फैट तो बहुत मिलेगा। हमारे में पनीर 4 केजी में 1 केजी पनीर पड़ता है। मतलब 4 केजी दूध में 1 केजी आपके यहाँ पनीर निकल जाता है। जी। तो सर आप ये जो दूध बेचते हैं डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं या कहीं दुकान? नहीं, हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर 300 कस्टमर हैं। डायरेक्ट 300 आपके पास कस्टमर हाँ, है? और जो बचता है थोड़ा एक मीठा की दुकान है उसको देते हैं 2 वहाँ रुपये दे कम। देते हैं। हम तो 46 मतलब रुपये अभी दे रहे हैं। आप अभी 46 के हिसाब से हाँ। दे रहे हैं। तो सर आपको मार्केटिंग में कोई तो समस्या हमको नहीं आती? प्रॉब्लम है, हमारे पास दूध नहीं है। हमारे पास 10 आपके पास क्विंटल भी दूध होगा तो नहीं अटेगा। आप हम क्वालिटी देते हैं। सर तो आप इतने बड़े डेयरी फार्म चला रहे हैं, दूध भी आपका अच्छा सेल हो रहा है, तो सर जितनी लागत होती है एक डेयरी फार्म में उसका कितना परसेंटेज तक आपको प्रॉफिट हो जाता होगा, या किसी और डेयरी फार्मर को हो जाता होगा? नहीं, देखिए 40-50% फ़ायदा है। 40 से 50% जो है फायदा होता है इस डेयरी फार्म में। सर हर एक परिस्थिति में होता है या कि ये नहीं, चेंजेस होते रहते हैं? हर परिस्थिति में नहीं है। ये- जब 100 गाय है जिसमें 50 बिना दूध वाली होगी तो नहीं होगा, माने 25-75 का अंतर रहेगा। 25-75 का हमेशा अंतर है। हाँ, तो उसमें आपको 40% बचे। सर आप 30 वर्षों से डेयरी फार्म मैनेज कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी अनुभव भी होगा। तो सर आप हमें ये बताएं कि एक व्यक्ति अगर डेयरी फार्म खोलता है तो उसको किस तरह की गाय रखनी चाहिए या उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए? सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि ताकि दर्शक भी सीख लें कि कैसे एक फार्म को मैनेज किए, कितने गाय से शुरुआत किया जाता है, किस तरह का गाय को हम चयन करेंगे तो हमारा डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट में जाएगा, किस तरह का हम गलतियाँ ना करें कि हमारा जो घाटा में चला जाए। थोड़ी आप हमारे दर्शकों को भी इस बारे में जानकारी दे दें। देखिए माना 20 केजी वाली गाय रखी है, पहला स्टेप होगा 20 केजी का गाय आप रखें। अभी दोगली किस्म का संकर नस्ल की गाय रखी है। दोगली किस्म की गाय हमेशा। हाँ, उसका दूध भी मोटा होगा। पशुपालक पहले उसको जानकारी ले ले कि गाय में क्या कमी होती है, क्या माने बीमारी होती है, उसके बाद इसमें काम तो करे। सर ये जो जानकारी पशुपालक लेंगे, क्या वो किसी डेयरी फार्म पे जाके लेंगे या कहीं ट्रेनिंग लेके? नहीं, ट्रेनिंग से नहीं होगा। ट्रेनिंग से नहीं होगा जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं आते। थ्योरी तो कोई नहीं।
प्रैक्टिकल उसके लिए वो क्या करेंगे प्रैक्टिकली करने किसी के लिए? डेयरी फार्म में 1 महीना 2 महीना जॉब करे जाके जॉब करेगा, और जॉब करके वहाँ पे उनको एक्टिव होना होगा। एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके वो तो वो अच्छा फार्मर बन जाएंगे। अच्छा फार्मर, अच्छा डेयरी फार्मर बनेगा और वो अच्छा प्रॉफिट कर सकेगा। जी जी। अगर नया डेयरी फार्म खोल रहा है कोई व्यक्ति तो उसको कितनी गाय से शुरू करनी चाहिए? 2 गाय 3 गाय 4 गाय से स्टार्ट करें। वो अपना मार्केटिंग भी देखते हुए स्टार्ट करे, मार्केट को देखते हुए ही शुरुआत हाँ। करें। तो सर अगर कोई व्यक्ति डेयरी फार्म खोल देता है उसके बाद फिर उसको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? और जब दूध उत्पादन कर लेता है और उसका दूध बिक्री नहीं होती है तो वही उसका बहुत प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो दूध उनकी बिक्री नहीं हो पाती है। और फिर गायों को लेकर भी कोई परेशानी आती है क्या? गाय तो पहले तो सीख लिए हैं तो गाय का परेशानी कुछ आएगी नहीं। आप सीख चुके हैं तो आपको गाय की परेशानी उसमें कुछ नहीं आएगी। नहीं सीखे हैं तो बहुत परेशानी बहुत है। परेशानी आएगी उसमें, आप घाटे में भी चल हमने देखा है कि डेयरी फार्म तो खुल जाता है लेकिन 90% जो है डेयरी फार्म बंद हो जाता है। सर उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, गाय का रख रखाव, गाय में खान पान और प्लस उसका दूध का सेल, ये चारों तरफ से घाटा जाएगा तो बंद हो जाएगा। मतलब उनको ये सारी चीज़ें उनको देख के ही खोलना चाहिए। सर एक और समस्या आती है कि अभी तो ठंडी का मौसम है तो सर डेयरी फार्म में जो है गाय तो अच्छे से खा लेती हैं, दूध भी अच्छा खासा निकाल देती है, लेकिन गर्मियों के समय में जो होता है सर कि गाय का दूध कम होने लगता है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे देखिए, इस सब का टेम्परेचर 20-25% डिग्री रहना चाहिए। इसके लिए आप इसके सर धो सकते हैं। इसको सर को आप धो हाँ, चूँकि इसको ठंडा महसूस होके, जो टेम्परेचर 40-35 डिग्री हो जाता है तो उसमें ये दूध भाग जाएगी, खाना छोड़ देगी। इसको 3-4 बार सर धो सकते हैं, पूरा देह नहीं, तो सिर्फ सर को धो। हाँ। तो और एक समस्या या कूलर लगा दीजिए, मैंने इसको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब डाइट देने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं उससे। सर गायों में सामान्यतः कौन कौन सा रोग होता है? देखिए, इस समय जर्सी गाय में थनैली, रेड वाटर और फीवर। तो उसका सर अब जनरली हम अपने तरफ से जो फर्स्ट एड यानी कि प्रथम उपचार क्या दे सकते हैं उससे? देखिए, वो तो अंग्रेजी ट्रीटमेंट है, वो सब आपको दवा से ही ट्रीटमेंट हो सकता है, उससे अपने आप से कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। बहुत कम है, बहुत कम ही प्राथमिक उपचार आप उसको कर सकते हैं। सर तो इसे आप कैसे बचा जा सकता है? देखिए, थनैली ना हो इसके लिए गाय के दूध में, थान में दूध नहीं छूटना चाहिए। धोने के बाद भी इसको दूध लीजिए और ये पोटास का पानी हो, पोटास थोड़ा सा डाल दीजिए, उसको धोने के बाद थान में मार दीजिए। जो थान का छेदा होता है वो खुला रहता है आपको 3-4 मिनट तक। 3-4 मिनट तक खुला रहता है। गाय बैठने ना पाए, दूध और गाय बैठ गई तो उसके लिए गाय की कमजोरी है, उसको कैल्शियम चढ़ा दीजिए। कम से कम गाय आपको आधा घंटा दुहने के बाद खड़ा रहे, यानी कि दुहने के बाद आधा घंटा कम से कम उसको खड़ा रहना पड़ेगा। खड़ा रहना चाहिए। तो खड़ा रहने के लिए सर उसके क्या उपाय किया जाएगा? उसके कैल्शियम दीजिए, कुछ नाद में पियाओ या कुछ धोने के बाद डाल दीजिए, उसके लिए वो खड़ा रहेगा। पियाओ आएगा जो हम देते हैं, गुड़, कैल्शियम, दयाल पशुहार जौ के आटा भिगो कर उसको मैं धोने के बाद सब गाय को देते हैं। तो इसके लिए सब गाय हमारी खड़ी रहती है कि अब दुहा गए, अब उसको हमको मिलेगा। या कोई बढ़ जा रही है तो उसको हम जान जाएंगे कि कैल्शियम कमी हो रही है, तुरंत मीफेक्स इंटालाइट एक बोतल लाकर। जैसा कि आपने बताया कि आप गुड़ भी देते हैं तो सर, और कैल्शियम भी, मिनरल भी देते हैं, तो वो सर किस मात्रा में गुड़ देते हैं या कैल्शियम मिनरल जो भी होता है किस मात्रा में देते हैं? जब दूध निकालते हैं तो भारी मात्रा में इसके शरीर से कैल्शियम निकलता है, तो इसको पूर्ति करने के लिए 150 ग्राम गुड़, 150 ग्राम कैल्शियम सुबह में, और शाम को 150 ग्राम गुड़ और 70 ग्राम मिनरल। 70 ग्राम मिनरल देंगे। हाँ, तो उससे जो है कैल्शियम का कुछ कमी जो महसूस होता है वो उसकी पूर्ति हो जाए। जी जी। सर गाय जो है बच्चा देने के 2 महीने पहले यानी कि गाभन जब होती है तो उसको क्या, कौन सा डाइट दिया जाता है, या जब बच्चा दे देती है तो उसको किस तरह का डाइट दिया जाता है सर? देखिए, जब गाय 2 महीना पहले बच्चा देने वाली है तो आपको पुआल कम खाएगी, तो अनाज उसको दीजिए और घी दे दीजिए। 8वां महीना जो चढ़ाना वो मेटाबोलेट 2 पैकेट दे दीजिए। इसको ध्यान देना है कि गाय हमारी कुछ खाते रहे, पहले खिलाते रहिए। जो गाभिना है तो उसमें पौष्टिक आहार चाहिए। पौष्टिक आहार जितना भी देना, बेसन, चना जो भी दीजिएगा उसको शरीर में लगेगा। लोग कहते हैं कि घी देने से बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा नहीं होता है। वो आपको थान बढ़ाएगा, दूध बढ़ाएगा, बच्चा देने में
अच्छा से बच्चा दे देगी और झाड़ रुक जाता है, झाड़ भी गिरा देगी। झाड़ भी गिरा देगी। हाँ, अब बच्चा दे देगी उसी समय आप 1 बोतल कैल्शियम चढ़ा दीजिए। ईट्रो मिल्क है, बहुत से दवा है, वो सब ½ लीटर दे दीजिए। रिफ्लेंटा 1 पैकेट दे दीजिए। हींग 5 ग्राम दे दीजिए। ये दे दीजिए। आधा 1 किलो गुड़ दे दीजिए। ये आपको 2.5-3 घंटे में झाल गिरा देगी। उसके बाद आप इसको पानी गर्म पिलाइए 5 दिन तक। दूध एक बार मत निकालिए। कम से कम इसको 4 टाइम में इसका पूरा थन खाली कीजिए। 4 टाइम में इसका थन को खाली करना हाँ। पड़ेगा। और एक समस्या आती है सर कि कोई गाय जो है हमेशा बार बार रिपीट करती है सीमन लेने में। आप सर किस तरह का सीमन देते हैं? आर्टिफिशियल देते हैं या हम नेचुरल? अपना सांड रखे हैं और अपना सांड अभी तो नहीं है, तो आर्टिफिशियल। अभी आर्टिफिशियल देते हैं। तो एक और समस्या आती है कि सर बार बार जो है गाय रिपीट करती है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे उसको बजदानी चेक करा लीजिए। अब मिनरल का कमी के चलते ये बार बार हो रहा है। मतलब डाइट के कमी के कारण से। जी। तो अगर बार बार समस्या आती है तो सर उसका निदान यही आपको मिनरल और उसका डाइट को ठीक कर देंगे? नहीं, उसका बजदानी में ट्रबल होगा तो ट्रबल उसको इन्फेक्शन होगा तो नहीं कंसीव कर पाएगी। उसको बजदानी दिखा लीजिए अच्छे डॉक्टर से। दिखाने के बाद उसका इलाज करके ये डाइट और प्लस मिनरल चला दीजिए, एकदम 110% बढ़ जाएगी। सर आपने इतनी कीमती समय दिया और इतनी कीमती जानकारी दी हमारे किसानों को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।